जो उपासक भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है वो किसी को मित्र ना बनाए, और मित्र बनाए तो बहुत काल के बाद बनावे। सहसा किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, चिरकाल तक परीक्षा लेकर ही दोस्त बनाना चाहिए। सहसा किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए, यह हमारे ब्रह्म ऋषियों का आदेश है। क्या परीक्षा ले हम जिससे मित्र बनाना हो? बोले पहले देखे कि हमसे कोई इसका राग तो नहीं है जो हमसे दोस्ती कर रहा है। हमारे रुपये से राग, हमारे शरीर से राग, हमारे रूप से राग, हमारे पद से राग, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे ये देखकर हमसे दोस्ती करना चाहता है। रूप देखकर, शरीर देखकर, पैसा देखकर, अपने सुख की चाह करके हमसे दोस्ती, बिल्कुल। बोले राग त्यागी ही दोस्त होता है। अगर वो कुछ हमसे लेना चाहता है, भोगना चाहता है, पाना चाहता है, वो दोस्त नहीं होता। दोस्त होता है जो नाना प्रकार की दोस्त के द्वारा दी हुई पीड़ाओं और कष्ट को सह करके दोस्त का साथ कभी न छोड़े। कह रहे चिरम धारण मरहती, चिरकाल तक अपने दोस्त को सुख दे और वो दोस्त उसे दुख दे पर उसे सहता चला जाए, उसे दोस्त कहते हैं। ऐसा कौन दोस्त होगा? बोले राग दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि, जो राग त्यागी होगा। ये आजकल जो दोस्त बनाए जा रहे हैं, देख लो, नाप लेना कैसे दोस्त हैं, इसका परिणाम देख लेना। आजकल दोस्त बनते हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, शरीर को देखकर, रुपया देखकर, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, शरीर राग देख करके, रुपया देख करके, सुख का भाव रख करके जो दोस्ती, घबरा जाना ऐसे दोस्तों से, दूरी बनाना ऐसे दोस्तों से, शोषण करने वाले हैं, वो दोस्त नहीं होते। जन कह रहे पहले चिरकाल तक उसकी परीक्षा लो कि ये किसी स्वार्थवश तो मेरे से दोस्ती नहीं कर रहा, और 100 में 100 स्वार्थ वाले ही मिलेंगे। 100 कोई परमार्थी को होगा जो मित्र ऐसा मिले नहीं, कोई ना कोई स्वार्थ है जिससे वो दोस्त बनाए। चिरकाल तक इंतजार करो, ये किसी स्वार्थ के बसी मित्र वही जो अपने मित्र के लिए प्राणों का त्याग कर दे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। पहला पहचान, तुम्हारे किसी भोग सामग्री, विद्वता, राग, पद, प्रतिष्ठा, इसको देखकर तो नहीं दोस्त बना रहा, हट जाओ, वो दोस्त नहीं, वो स्वार्थी। दूसरा दर्प, अहंकार। अहंकारी को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। अगर अहंकारी को मित्र बनाओगे तो उसके अहम में ठेस पड़ेगी तो तुम्हारा नाश कर देगा वो। तीसरा द्रोह, जो सबसे लड़ाई झगड़ा और द्रोह करने वाले, ऐसे को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। चौथा, जो पाप कर्म प्रिय है, ऐसे कभी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। पांचवा, जो शास्त्र विरुद्ध खान पान करता है, अप्रिय कर्तव्य, अप्रिय कर्तव्य, शास्त्र विरुद्ध खान पान, कभी ऐसे को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। चिरकाल तक कर्तव्य की परीक्षा लेकर के ही दोस्त बनाना चाहिए। ये कर्तव्य परायण है, ये हमारे प्रति दोस्ती निष्काम भाव से रख रहा है, ये हमारे किसी स्वार्थ से नहीं। ऐसे मित्र होते हैं, बिरले ही होते, ऐसे देखे भी है। ऐसे भी मित्र होते हैं कि वो प्राणों की बाजी लगा देंगे लेकिन स्वार्थ की कहीं गंध नहीं और आपका अमंगल और अहित नहीं होने देंगे। ऐसे मित्र दो ही होते हैं, या भगवान और या भगवान का भक्त, दूसरा नहीं होता। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान का भक्त, थोड़ी भी भक्ति है तो ऐसा मित्र बना लो, हानि नहीं होने वाली। भगवान से विमुख है तो कोई भी हो, स्वार्थ कुछ न कुछ देख करके ही दोस्ती करता है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। जहां कहीं स्वार्थ होगा, चाहे कोई भी हो, वो तभी जुड़ेगा। अगर स्वार्थ रहित प्यार है तो भगवान और भगवान के निर्मल प्रेमी महाभागवतों में
तो यहां सावधान करते हैं, अब ऐसा यदि मित्र बन गया है तो किसी छोटी मोटी बात में उसका त्याग मत कर देना। चिरकाल तक परीक्षण करो, चिरकाल तक उसकी मित्रता को धारण करो। ऐसे छोटी मोटी कोई बात कर दे, कोई शिकायत कर दे या कोई मन मोटा हो जाए, ऐसे स्वार्थ रहित मित्र का सहसा त्याग नहीं करना चाहिए। का समय ऐसा आ गया, छोटी सी छोटी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है। छोटी सी बात के लिए पत्नी पति में मन मुटाव और तलाक और दुनिया का प्रपंच का क्या सीखा, क्या मानव जीवन की दिव्यता प्राप्त की। ज्ञान वृद्ध पुरुषों की सेवा करके बंधुनाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, अपने भाई से, अपने सुहृद जनों से, अपनी पत्नी से, अपने पारिवारिक जनों से ऐसी प्रीति करो वो तुम्हें कटु व्यवहार करे। ये बात देखो जो शास्त्र कह रहा है वो उसमें में पाई गई, जो धर्मात्मा पुरुष उसमें लक्षण पाए जाते हैं। बंधु नाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, यहां शिक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्म ऋषि जन बोल रहे, आप अपने भाई से, अपने सुहृद जनों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से किसी भी बात को लेकर के द्वेष ना करें, विग्रह ना करें। चिरकाल तक मित्र की परीक्षा लेकर उसे मित्र बनाए, छोटी मोटी बात में उसकी दोस्ती को तोड़े ना। ये आपके अंदर दैवत्व भाव आएगा। सर्वस्त्विंद्री लोभेन संकटान्यवगाहते, सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, जो लोभग्रस्त हो जाता है वो संकट में निश्चित पड़ जाता है। लोभग्रस्त हो गया तो संकट में पड़ जाता है, पक्का पड़ जाता है। इंद्रियों के लोभग्रस्त होकर धन के लिए, भोग के लिए यदि जाएगा तो संकटग्रस्त हो जाएगा, मारा जाएगा पक्का। पूरी पृथ्वी को नहीं सुधार सकते, तुम अपने चित्त को सुधार कर संतोष रूपी धन ले आओ। न भाई से झगड़ा करो, न पत्नी से झगड़ा करो, न परिवार से झगड़ा करो, न पड़ोसी से करो। सोचते होगे कि झगड़ा नहीं करेंगे तो फिर लोग हमको सताएंगे, नहीं। जो सताने वाला भाव रखता है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। आप संतोष धारण करो और देखना, जो उद्दंड हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये खूब देखी हुई बात कह रहे, शास्त्र से और व्यवहार से भी। इसलिए संतोष रूपी अमृत का पान करने वाला, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो सुख को प्राप्त होता है। जो धन के लोभ से, भोगों के लोभ से असंतुष्ट रहता है उसी को दरिद्री कहते हैं, चाहे जितना बड़ा हो। असंतोष ही सबसे बड़ा दरिद्रतापन है, भिखमंगापन है, दुख है। संतोष सबसे बड़ा सुख है। अतः परमार्थिक, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, सुख चाहने वाले को संतोष रूपी धन हृदय में धारण करना चाहिए। परब्रह्म परम धाम योशो ब्रह्म तथा परम, तमाराध्य हरिम याति मुक्ति मप्यति दुर्लभाम। परम दुर्लभ मुक्ति, परम दुर्लभ सुख उसी को प्राप्त होता है जो भोगों से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि की उपासना करता है।